कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हजारों साल पहले इस दुनिया पर इंसानों के रूप में बड़े बड़े टाइटैनिकों ने हमला किया और ये बड़े बड़े टाइटैनिक इंसानों को जिंदा कर लेता है। और यहाँ के इंसान इस टाइटैनिक से बचने के लिए बड़े बड़े दीवारों को बना लेता है ताकि इंसान इसके अंदर महफूज रह सके और वो खूनख्वार टाइटैनिक यहाँ पर न आ सके और ये लोग अपनी जिंदगी को पुरअमन तरीके से जी सके। अब यहाँ के लोगों ने इस दीवारों के अंदर जिंदगी गुजारने की सारी सहूलियात को बना लेता है। अब यहाँ के लोगों का 100 साल पूरे हो जाते हैं इस दीवारों के अंदर और लोग अब भी इस खूनख्वार टाइटैनिक की खौफ से इस दीवारों के अंदर जिंदगी गुजारता है। अब हमें यहाँ पर एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है एड्रियन। एड्रियन अपने दोस्तों से कहता है कि मेरा बहुत बड़ा सपना है कि मैं देख सकूं कि इस दीवारों के पीछे क्या है। एड्रियन अपने दोस्त अरमिन और मिकासा से कहते हैं कि मुझे दीवारों के उस पार जाना है और मैं देख सकूं कि इन दीवारों के आगे क्या हो रहा है। तीनों इस दीवार को पार करने के लिए दीवार के पास आ जाते हैं, लेकिन ये तीनों दीवार की ऊंचाई को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस दीवार को पार करना कोई आसान काम नहीं है। अब यहाँ पर अरमिन और मिकासा एड्रियन से कहते हैं कि हमें इस दीवार से आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमें कुछ भी मालूम नहीं है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। हो सकता है कि टाइटैनिक अब भी मौजूद हो। इसके बाद एड्रियन अपने दोस्तों से कहते हैं कि 100 साल हो चुके हैं, शायद वो टाइटैनिक यहाँ से जा चुके हों या वो मर चुके हों। काफी वक्त से हमने टाइटैनिकों को नहीं देखा है। ये बातें करते हुए अचानक यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स आ जाते हैं और वो इन तीनों को पकड़ लेते हैं क्योंकि ये तीनों बॉर्डर के नजदीक जा चुके हैं और बॉर्डर के नजदीक जाना अपनी मौत को दावत देना है क्योंकि इस दीवार के पास जाना इंतहाई खतरनाक और जुर्म है। अब एड्रियन इन आर्मी वालों से लड़ता है कि तभी यहाँ पर एक ऑफिसर आता है और वो इस लड़ाई को खत्म कर लेता है। इसके बाद ये आर्मी ऑफिसर एड्रियन से कहते हैं कि तुम्हें इस दीवार को पार करने का गलती कभी भी मत करना, इस दीवार के आगे जाना अपनी मौत को दावत दे रहा है। इसके बाद अचानक यहाँ पर वो बड़ा दीवार हिलना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर बाद ये दीवार गिरने की वजह से वो खतरनाक टाइटैनिक दीवार के इस तरफ आ जाते हैं। ये देखकर यहाँ के सारे लोग इंतहाई डर जाते हैं और अब यहाँ दीवार के अंदर इंसानी रूप के खतरनाक टाइटैनिक आ जाते हैं। यहाँ के लोग अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और यहाँ का आर्मी टैंक के जरिए से इन टाइटैनिकों पर हमला करते हैं, लेकिन ये इंतहाई खतरनाक और ताकतवर होते हैं, इन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। अब यहाँ पर ये टाइटैनिक आ जाते हैं और वो इंसानों को जिंदा करना शुरू करते हैं और यहाँ के सारे लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये खतरनाक टाइटैनिक सारे लोगों को बहुत बुरी तरीके से खाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा भगदड़ पैदा हो जाता है और इस भगदड़ में एड्रियन और मिकासा भी अपने आप को बचाने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, लेकिन अचानक मिकासा को जमीन पर पड़ा एक छोटा सा बच्चा नजर आता है। मिकासा इस बच्चे को बचाने की कोशिश करता है और इस भगदड़ में एड्रियन और मिकासा एक दूसरे से अलग हो जाता है। एड्रियन चर्च के अंदर जाते हैं और यहाँ के लोग इस चर्च के दरवाजे को बंद कर लेता है। अब यहाँ पर मिकासा इस बच्चे के पास जाती है और इस बच्चे को उठा लेता है। एड्रियन चर्च की खिड़की से देखते हैं कि मिकासा के ऊपर एक खतरनाक टाइटैनिक खड़ा है। अब मिकासा को भी यकीन हो जाता है कि मैं मरने वाली हूँ। अब अचानक यहाँ पर एक धमाका हो जाता है और जैसे ही एड्रियन बाहर की तरफ आता है तो यहाँ पर मिकासा नहीं होती और बहुत बड़े बड़े टाइटैनिक चर्च को ऊपर से तोड़ रहे हैं और आखिर में ये टाइटैनिक चर्च को तोड़कर सारे लोगों को जिंदा कर लेता है। और 2 साल के बाद हमें यहाँ पर आर्मी कैंप वालों को दिखाया जाता है। यहाँ का ऑफिसर अपने सिपाहियों से कहते हैं कि किसी भी सूरत हाल में हमें उस दीवार को दोबारा बनाना होगा और इस जगह पर हमला करके उसे अपने कब्जे में लेना होगा। आर्मी ऑफिसर अपने सिपाहियों से कहते हैं कि जिस जगह पर टाइटैनिक ने हमला किया है वो हमारे किसानों का जमीन था, अगर हमारे पास खुराक की कमी रही तो हम बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं और यहाँ के सारे लोग भूख से मर जाएंगे और इसका सिर्फ वही तरीका ये है कि इस इलाके पर दोबारा कब्जा किया जाए और हमें उस टूटी हुई दीवारों का मुरम्मत करना होगा ताकि वो खतरनाक टाइटैनिक दोबारा यहाँ पर ना आ सके। इसके बाद यहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स एक लड़की को स्टेज पर बुलाती है जिसका नाम है हिंज। हिंज यहाँ का स्क्वाड वेपन लीडर है और ये लड़की यहाँ की सिपाहियों को एक वेपन दिखाती है और कहती है कि इससे हम टाइटैनिकों को मार सकते हैं। इसके बाद हमें एड्रियन और अरमिन को देखते हैं जो 2 साल पहले टाइटैनिक से जिंदा बच गए थे। अब इन दोनों ने भी आर्मी को ज्वाइन किया है। एड्रियन टाइटैनिक से बदला लेना चाहते हैं क्योंकि 2 साल पहले टाइटैनिक ने एड्रियन के दोस्त मिकासा को मार दिया था। अब यहाँ पर सारे आर्मी हमला करने की तैयारी करते हैं और ये आर्मी वाले रात को हमला करने का फैसला करते हैं क्योंकि रात को सारे टाइटैनिक सो रहे होते हैं। इसके बाद रात को आर्मी का कैप्टन सबको आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने और शोर न करने के लिए कहते हैं क्योंकि टाइटैनिक्स की सुनने का समात इंतहाई ज्यादा होती है।
इसके बाद सारे आर्मी गाड़ी में बैठकर इस इलाके की तरफ चलते हैं और जैसे गाड़ी आगे की तरफ जाते हैं तो अचानक कैप्टन सब गाड़ियों को रोकने के लिए कहते हैं, क्योंकि इनको आगे किसी चीज की मौजूदगी का एहसास होता है। अब यहाँ की आर्मी आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर गायों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। अब यहाँ पर अचानक लीना नामी लड़की को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो वहाँ पर जाती है तो एड्रियन भी उसके पीछे पीछे जाता है और जैसे ही ये दोनों उस जगह पर पहुँच जाते हैं तो लीना के ऊपर पानी गिरता है और जैसे ही ये दोनों ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर एक टाइटैनिक का बच्चा होता है। ये एक इंसान को जिंदा कर रहा है। अचानक ये बच्चा इन दोनों के सामने गिरता है और वो बच्चा रोने लगता है। अब एड्रियन और लीना दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। अब इस बच्चे के रोने की आवाज यहाँ के आर्मी वाले भी सुनते हैं और सारे आर्मी वाले घबरा जाते हैं, लेकिन यहाँ का कैप्टन सबको खामोश रखने के लिए कहते हैं। लेकिन अचानक यहाँ पर टाइटैनिक का एक बड़ा हाथ निकलता है और कैप्टन को पकड़ लेता है और उसे जिंदा कर लेता है। यहाँ पर जितने भी टाइटैनिक्स होते हैं वो सारे के सारे जाग जाते हैं और जैसे ही एड्रियन और लीना अपने साथियों की तरफ भागते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा टाइटैनिक उनके सामने आ जाता है और वो इन आर्मी वालों का पीछा करते हैं। अब ये सब कुछ देखकर यहाँ का दूसरा कैप्टन डर जाता है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। इसके बाद यहाँ पर जो लोग रह गए हैं वो एक महफूज बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर शकीशिमा नामी एक लड़का आता है और इसके साथ एक लड़की भी होती है जो टाइटैनिकों को इंतहाई खतरनाक तरीके से मारते हैं। अब एड्रियन यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो जिंदा है और ये और कोई नहीं बल्कि मिकासा है जो अब भी जिंदा है। इसके बाद हमें पता चलता है कि शकीशिमा ने उस दिन मिकासा की जान बचाई थी और शकीशिमा ने मिकासा को टाइटैनिक के खिलाफ लड़ाई करने का तरीका भी सिखाया है। इसके बाद शकीशिमा और मिकासा दोनों ऊपर की तरफ जाता है और तभी ये दोनों और उसी वक्त से शकीशिमा और मिकासा एक दूसरे के साथ काम करते हैं। मिकासा अब पूरी तरह बदल गया है। वो न अब एड्रियन से प्यार करता है और न ही पुराने लोगों से मिलना चाहती है। अब यहाँ पर एड्रियन शकीशिमा से कहती है कि मुझे टाइटैनिक से लड़ना है। इस बात पर शकीशिमा कहते हैं कि टाइटैनिक से लड़ना इतना आसान नहीं। इंसानों ने खुद अपने आप को फंसाया है और इंसानों को खुद अपने आप को आजाद करना होगा। शकीशिमा एड्रियन से कहते हैं कि टाइटैनिक से लड़ना कोई आसान काम नहीं है, इससे तुम्हारी जान जा सकती है और ये तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों का काम नहीं है। इसके बाद एड्रियन मिकासा के पास जाता है। मिकासा यहाँ पर एक टूटी हुई पियानो को बजाती है। एड्रियन मिकासा से बात करने वाला था कि अचानक यहाँ पर शकीशिमा आती है और वो मिकासा को प्यार से एप्पल खिलाती है। ये देखकर एड्रियन को इंतहाई दुख होता है। अब एड्रियन यहाँ से चला जाता है और अकेले में बहुत रोता है, जिसके लिए एड्रियन इन टाइटैनिकों से बदला लेने के लिए आया था वो अब पहले की तरह नहीं रही। इसके बाद अब यहाँ पर लीना और एड्रियन एक दूसरे के पास आ जाते हैं कि अचानक यहाँ पर एक खतरनाक टाइटैनिक आकर लीना को मुंह में जिंदा डालकर उसे खा लेता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत खतरनाक और बड़े बड़े टाइटैनिक आकर इन लोगों पर हमला कर देता है, क्योंकि अब टाइटैनिक्स को मालूम हुआ है कि यहाँ पर इंसान आ चुके हैं। अब यहाँ पर शकीशिमा, मिकासा और बाकी लोग इस खतरनाक टाइटैनिक्स को मारने के लिए आते हैं और बहुत सारे टाइटैनिक्स को मारते हैं और अब यहाँ पर बहुत सारे लोग भी मारे जाते हैं, क्योंकि ये इन लोगों की पहली लड़ाई थी और इन लोगों को टाइटैनिक्स की ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। अब यहाँ पर एक लड़की को बहुत गुस्सा आ जाती है और वो टाइटैनिक से अपनी प्रेमी की मौत का बदला लेना चाहती है। ये लड़की ट्रक में बैठकर उस टाइटैनिक की तरफ ट्रक चलाता है जिस टाइटैनिक ने उसकी प्रेमी को मारा था और वो लड़की उस ट्रक को उस टाइटैनिक के साथ टकराता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे वो लड़की और टाइटैनिक्स दोनों मारे जाते हैं। इसके बाद एड्रियन को दिखाया जाता है जिसने अभी तक एक भी टाइटैनिक को नहीं मारा है। एड्रियन शकीशिमा की तरीकों को याद कर टाइटैनिक्स को मारने लगते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपना बैलेंस खो देता है और वो एक टाइटैनिक्स के मुंह में गिरता है, जिसकी वजह से टाइटैनिक उसके एक पैर को काट लेता है, लेकिन एड्रियन की जान बच जाती है। अब यहाँ पर अर्मिन भागने वाली थी कि एक टाइटैनिक उसको पकड़ लेता है। एड्रियन अपनी जान की बाजी लगाकर एरमिन को टाइटैनिक्स की मुंह से निकाल लेता है, लेकिन अब वो खुद टाइटैनिक्स के मुंह में चला जाता है। इसके बाद एड्रियन टाइटैनिक्स के पेट में जाता है, जहाँ पर एड्रियन लियाना और दूसरे लोगों को भी देख लेता है। अब यहाँ पर बाकी बच्चे लोग एक छत के ऊपर होते हैं और यहाँ पर मैकिसा ये हालात देखकर इनको बहुत गुस्सा आ जाती है और वो टाइटैनिक्स के ऊपर हमला कर देता है और बहुत सारे टाइटैनिक्स को मार देता है। अब यहाँ पर मिकासा के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में फ्यूल खत्म हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। मिकासा देखते हैं कि यहाँ पर एक टाइटैनिक्स के मुंह से एक बहुत बड़ा हाथ निकलता है और हाथ निकलने के साथ साथ एक खतरनाक किस्म का टाइटैनिक बाहर आ जाता है और अपने ही टाइटैनिक्स पर हमला करके सारे टाइटैनिक्स को मार देते हैं। ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पर मिकासा के अलावा सारे लोग पीछे हट जाते हैं। इसके बाद ये खतरनाक टाइटैनिक्स मिकासा को पकड़ लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मिकासा को छोड़कर खुद जमीन पर गिर जाता है। दरअसल ये कोई और नहीं था बल्कि एड्रियन था, जो टाइटैनिक्स के पेट में चला गया था। लेकिन जैसे ही मिकासा उस टाइटैनिक्स के गर्दन
वजन को मापता है तो उस टाइटैनिक से ईडरन जिंदा निकल आता है। ये देखकर सारे लोग बहुत हैरान हो जाते हैं